था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Our precious friends, we welcome you to the presence of God. हमारे अति प्रिय मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपका. We are here to wish you all of God's best for this month as you endeavor to be a partner with God. जब आप परमेश्वर के साथ एक सहभागी हैं, तो हम यहाँ उपस्थित हैं कि इस माह के लिए आपके लिए परमेश्वर की ओर से सर्वोत्तम की शुभकामनाएं आपको दें. My friend, thank you for being a partner with Jesus Calls, Karunya and Sisha. मेरे प्रिय मित्र, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु बुलाता है सेवकाई, कारुण्या और सीशा के साथ एक सहभागी बनने के लिए. We are busy wiping away the tears of millions of broken-hearted people. हम तो लाखों करोड़ों टूटे हृदय के लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए हमेशा बस व्यस्त बने हुए हैं. 64 prayer towers. 64 प्रार्थना भवन पूरे भारत और संसार में. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. And thousands calling the prayer tower, each one of them. और हर एक में हजारों लोग प्रार्थना के लिए वहां फोन करते हैं. They sow in tears as we pray for them. और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आंसुओं के साथ अपना बीज बोते हैं. But God makes us reap with joy when we hear the miracles from the same caller लेकिन again. फिर से उसी फोन करने वाले से जब हमें उसके आश्चर्य कर्म की सूचना मिलती है, तो आनंद से हम फल काटते We हैं. go and preach the gospel to millions of people in the public meetings, through the television and so on. अपनी टीवी सेवकाई के द्वारा और जनसभाओं के द्वारा और सभाओं के द्वारा हम जा करके लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं. They come with tears. वे वहां पर आंसुओं के साथ आते हैं We cry with them. और हम उनके साथ मिलकर रोते हैं. And Jesus comes और यीशु वहां पर आता है and He wipes away their tears. और यीशु उनके आंसुओं को पोंछ डालता है. We go back home with joy. और हम अपने घरों को आनंद के साथ लौटते हैं. That is what brings us life. और यही है जो हमें जीवन को लेकर के आता The है. Dinakaran family, yes, sows in tears, but reaps with joy. हाँ, दिनाकरण परिवार यह तो आंसुओं के साथ बोता है, लेकिन वह आंसुओं के साथ नहीं, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, हंसी के साथ काटता है. And you, my dear friend, और आप मेरे प्रिय मित्रों, you help us to do that. आप है जो ये सब करने में हमारी मदद करते हैं. Continue to be a partner आप सतत हमारे सहभागी बने रहें to wipe away the tears of the people. ताकि लोगों के आंसुओं को पोंछते रहें. Well, I'm going to ask Evangeline now to greet you. ठीक है, तो अब समय है कि मैं बहन इवेंजेलिन से आग्रह करूंगा कि वो अपने अभिवादन के शब्दों के द्वारा से आपके साथ मुखातिब हों. Dear friends, it's such a joy to be with you this month. मेरे प्रिय मित्रों, ये बड़े आनंद की बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके साथ मिले हैं. I know many of you this month are crying out to the Lord to fill you with spiritual blessings. मैं जानती हूँ कि आप में से अनेक हैं जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि आपको आत्मिक आशीषों के साथ वो भर दें. Paul says, desire the spiritual gifts. पौलुस कहता है, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो. Eagerly desire the spiritual gifts. आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो, उसकी खोज में रहो. And especially the gift of prophecy. और खास करके भविष्यवाणी के दान की खोज में रहो. Dear friends, I know this month is the month of God's favor. मैं जानती हूँ प्रियो कि यह माह जो है परमेश्वर के अनुग्रह का माह है. In 2 Corinthians 6:2 the Bible says, दूसरा कुरिन्थी 6 और वचन 2 में बाइबल जो है कहती है, now is the time of God's favor.
अब यह परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। Now is the day of God's salvation. देखो, आज ही वह यहोवा के अनुग्रह और छुटकारे का दिन है। I know for sure this month will be the month of spiritual blessing. और मुझे निश्चय है कि यह माह जो है आपके लिए आत्मिक आशीषों का एक माह होगा। From this day on, may the Lord bless you. और आज से लेकर के परमेश्वर आपको आशीष दे, Bless you in double portion. दुगने हिस्से के साथ आपको आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। From this day on, आज के दिन से लेकर may the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I receive that blessing. मैं उस आशीष को ग्रहण करता हूँ। And it's for the family too. और ये तो हमारे परिवारों के लिए भी है। God wants to bless your family. परमेश्वर चाहता है आपके परिवारों को आशीष दे। You are blessed already. हाँ, आप पहले से ही आशीषित हैं। Psalm 115 and verse 14. भजन संहिता 115 और वचन 14 में देखते हैं, You and your children will increase. आप और आपकी संतान जो है वे बढ़ते चले जाएंगे। Repeat after me. मेरे पीछे पीछे कहें, I मैं and my children और मेरी संतान will increase. बढ़ते चले जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Today, I'm going to teach you about the battle that happened between Joshua and 5 kings. आज मैं आपको उस लड़ाई के बारे में सिखाने जा रहा हूं जो यहोशू और 5 राजाओं के बीच में हुआ था। This was the battle for Jerusalem. और यह जो लड़ाई थी यरूशलेम के लिए थी। You read about it in Joshua chapter 10. आप इसके बारे में यहोशू अध्याय 10 में पढ़ते हैं। When Joshua was advancing, जब यहोशू जो था आगे बढ़ता चला जा रहा था, leading all the Israelites to possess Israel, और सारे इस्राएलियों की अगुवाई करता जा रहा था कि इस्राएल के देश पर कब्जा करते जाएं। one king, the king of Jerusalem, एक राजा जो यरूशलेम का राजा था, he worked with 4 other kings and joined together to fight Joshua. वह 4 अन्य राजाओं के साथ मिल करके आता है, एका करता है कि यहोशू के खिलाफ लड़े। Yes, when the enemies come, they gather together, different types of problems gather together and fight you. हाँ, जब शत्रु आता है तो तकलीफें और परेशानियां एक साथ मिल करके आपके खिलाफ में आ जाती हैं लड़ने को। Maybe even today you have 5 different problems coming from 5 different directions to fight you and destroy you and stop you from possessing God's blessings. हाँ, हो सकता है कि परमेश्वर की आशीष को आप पान जाए, इससे रोकने के लिए 5 अलग अलग समस्याएं आपके जीवन में मिल करके यहाँ वहां से आ रही हैं। And all the 5 kings belonged to one group called the Amorites. और ये 5 जो राजा थे वे एक ही समुदाय के थे जिन्हें अमोरी कहा गया है। King of Jerusalem, यरूशलेम का राजा, king of Hebron, हेब्रोन का राजा, king of Jarmuth, जारमाउत का राजा and king of Lachish, और लाकिश का राजा king of Eglon, और एग्लोन का राजा। joined forces. ये तो एक साथ मिली हुई ताकतें थीं And they moved up with all their troops. और अपनी सारी सेना के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। Of course, they did not fight Joshua directly. हाँ, निश्चय उनने सीधे सीधे यहोशू के साथ लड़ाई नहीं की। They fought with Gibeon, with whom Joshua made a treaty or treaty of peace was signed between them. उनने गिबेयोन के लोगों के साथ जिससे गिदोन ने वाचा बांधी थी, एक लड़ाई की। When the enemy wants to attack us, he doesn't attack us directly, but he touches a loud one whom we have. जब शत्रु जो है हम पर आक्रमण करना चाहता है तो वो सीधे हम पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन उन पर जिनसे हम प्रेम करते हैं वह आक्रमण करता है। That's why to attack us, the enemy may attack our children. इसलिए हम पर आक्रमण करने के लिए शत्रु हमारे बच्चों पर आक्रमण कर सकता है, Or he may attack someone whom we trust in the ministry or in the office. या किसी ऐसे पर जिसको हम अपने ऑफिस में या सेवकाई में भरोसा करते हैं आक्रमण कर सकता है, To destroy them so that your trust will be destroyed. ताकि वो उन्हें नाश कर दे, ताकि आपका जो भरोसा है वो नाश हो जाए। So the Amorites, all the 5 kings, went to attack Gibeon, which made a peace treaty with Joshua. तो ये 5 जो राजा थे वो मिल करके उस गिबोन के लोगों के खिलाफ जिनके साथ गिदोन ने एक शांति की वाचा बांधी थी, जा करके
लड़ाई करना प्रारंभ कर दिया। And the Gibeonites sent word to Joshua. और तब जो गिबोन के लोग थे वे यहोशू के पास एक संदेश भेजते हैं। My friend, for you to possess a blessing or possess God's promise concerning something, a word will come to you first. मेरे मित्रों, याद रखिए, इसके लिए कि आप एक आशीष को पाएं या आपकी प्रतिज्ञा की बातों को प्राप्त करें, आपके लिए पहले एक वचन आएगा। When God told me that a prayer tower has to be established in Israel to pray for the nations of the world to prepare the world for his second coming, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उसके द्वितीय आगमन के लिए संसार को तैयार किया जाना है और इसके लिए यरूशलेम में एक प्रार्थना भवन का निर्माण किया जाना है, I was wondering how to do it. I do not know anything or anyone in Israel. तो मैं सोच रहा था इसे कैसे करूं, क्योंकि मैं इस्राएल में किसी को या किसी को भी नहीं जानता। But लेकिन immediately there was an email from Ben Gurion University in Israel to me saying, we want to tie up with your Karunya University to have joint research in water. लेकिन तत्काल ही इस्राएल के बेन गुरियन यूनिवर्सिटी से मेरे पास एक मेल आया कि हम आपके कारुण्य विश्वविद्यालय के साथ मिल करके पानी पर अनुसंधान करने के लिए एक समझौता So I चाहते had to हैं। go to Israel to sign a treaty or a cooperation agreement with Ben Gurion University, which was in Israel. तो मुझे जो है इस्राएल में जाना पड़ा कि बेन गुरियन विश्वविद्यालय के साथ मिल करके उनके साथ हम एक सहमति को या एक समझौते को लिख पाएं। And today the door has opened and we have been graciously blessed by God to establish the Israel Prayer Tower in Jerusalem. और आज दरवाजे खुल चुके हैं और हम आशीषित हैं कि आज यरूशलेम में पहले ही हमारा जो प्रार्थना भवन है वो वहाँ खुल चुका है। This story is also for Jerusalem. और ये कहानी तो यरूशलेम के लिए भी है। My friend, मेरे प्रिय मित्रों, when God wants you to take you to a place or take you to a blessing or give you victory over a particular thing, you will have a word coming to you, inviting you to go there or do that. मेरे प्रिय मित्रों, जब आपको परमेश्वर किसी स्थान पर किसी आशीष में ले जाना चाहता है तो आपके पास पहले ही एक वचन पहुंचेगा, संदेश पहुंचेगा कि आपको वहां आना है। But then when Joshua heard that word, where was he? लेकिन जब यहोशू ने उस वचन को सुना तो वो उस समय कहां पर था? In verse 6 the Bible says, बाइबल देखते हैं कि वचन 6 जो है हमें बताता है, Joshua was at the camp in Gilgal. उस समय यहोशू गिलगाल में था। Gilgal is a place where the journey of Elijah and Elisha started, wherein Elisha got double portion of blessing. गिलगाल वह स्थान है जहां एलिया और एलीशा की यात्रा शुरू हुई और जिसमें एलीशा हम देखते हैं कि दुगने हिस्से के साथ आशीष को प्राप्त करता है। Gilgal is the place where Joshua circumcised the Israelites before they started from there to possess Israel, the lands of Israel. और गिलगाल ही वह स्थान है जहां यहोशू जो है इस्राएलियों का खतना करता है, इसके पहले कि वे उस प्रतिज्ञा के देश पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ें। The first place is a place of sanctification. पहला स्थान एक पवित्रीकरण का स्थान है। So Joshua was in Gilgal sanctifying himself along with all the armies of Israel. तो यहाँ पर यहोशू जो है अपने सारे इस्राएली सेना के साथ अपने आप को शुद्ध कर रहा है। My friend, there should be times in your life when you spend your time with God, sanctifying yourself with the word of God and with prayer and fasting. मेरे मित्रों, यह आवश्यक है कि आपके जीवन में ऐसे समय होने चाहिए जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने लोगों के साथ उपवास के साथ मिल करके अपने आप को पवित्र करें। When you go through that phase, जब आप ऐसे स्थिति से होकर के गुजरते हैं, immediately after that you will get the word for you to go to a place or do a certain thing to possess that blessing from God. तत्काल ही आपको एक निमंत्रण मिलेगा, एक संदेश मिलेगा कि आप आगे बढ़ करके परमेश्वर की ओर से उस आशीष पर कब्जा कर लें। Then immediately what did Joshua do according to verse 7? तो वचन 7 के अनुसार उसके बाद
तत्काल ही यहोशू ने क्या किया? Joshua marched up from Gilgal, the place of sanctification, with his entire army, including all the best fighting men. हम देखते हैं कि यहोशू जो है तत्काल अपने सारे योद्धाओं के साथ, जो कि लड़ने में बहुत ही अच्छे थे, शुरवीर थे, उस स्थान से आगे निकलता है, कूच करता है और लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है। And then what happened? और उसके बाद क्या होगा? Joshua, verse 9, after an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. The 5 kings by surprise. वचन 9 में हम देखते हैं कि रात भर चलने के बाद यहोशू जो है अचानक ही उन 5 राजाओं को अपने गिरफ्त में लेता है। Then verse 10, the Lord threw them into confusion before Israel. और वचन 10 में हम देखते हैं कि वहां उन लोगों के बीच में परमेश्वर जो है भ्रम को भेजता है। They never did anything. उनने कुछ भी नहीं किया वहां पर। They just marched वे बस अपनी सेना की तरह बस कूच करते जाते हैं and came and faced the enemy. और आकर के शत्रु का सामना करते हैं। And all the enemy became confused. और सारे शत्रु जो थे वो बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं। And that was the time when God gave them victory. और यही वो समय था जब परमेश्वर जो है उनको जय प्रदान करता है। In verse 11, the Bible says, वचन 11 में बाइबल बताती है, the Lord fought for Joshua and his men. यहोशू और उसके लोगों के लिए यहोवा लड़ता है। The Lord sent hail stones on the enemy, और शत्रुओं के ऊपर वह जो था ओलों की बारिश करता है पत्थरों के रूप में। and it killed more of the enemy than the sword of the Israelites. और इस्राएलियों की तलवार से बढ़कर के उन ओलों के कारण से ज्यादा लोग कहीं मारे जाते हैं। The Lord fought for them. प्रभु ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। My friend, मेरे प्रिय मित्र, when you just are sanctified, जब आप पूरी तरह से पवित्र हो, hear the word and walk the whole night or day the distance with God. और पवित्र वचन को सुनने के द्वारा आप जो है पूरी रात परमेश्वर के साथ कूच करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। Whether it's good days or dark days, as Joshua walked in the night, चाहे वो अच्छी रात हो, चाहे अंधेरी रात हो, जैसे कि हम देखते हैं कि यहोशू जो था पूरी रात अपने सेना के साथ जो था आगे बढ़ता गया, वो कुछ करता गया। he will do everything. वो आपके लिए सब कुछ करेगा। And when the day came, और जब वो दिन वहां पर आया, oh, the sun was about to set and they were still fighting. They had to overcome the enemy. सूर्य जो अस्त होने वाला था और अभी भी वो लड़ रहे थे और उन्होंने शत्रुओं को पूरी तरह नाश नहीं किया था। In verse 12, वचन 12 में हम देखते हैं, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, इस्राएल की उपस्थिति में यहोशू जो है यहोवा परमेश्वर से कहता है, O sun, stand over Gibeon. हे सूर्य गिबोन के ऊपर खड़ा रह, O moon, over the valley of Ajalon. और हे चंद्रमा अजलान की वादी में खड़ा The रह। sun stood still. और सूर्य जो था थम गया। The sun stood still. सूर्य जो था पूरी तरह से थम गया The moon stopped. और चंद्रमा जो था रुक गया And the whole nation was avenged. और पूरा देश जो था उस पर जय पाया गया। And the Bible says, और बाइबल जो है कहती है, there was never a day like it before or since, a day when the Lord listened to a man. कि परमेश्वर ने किसी मनुष्य को सुना हो ऐसा कोई दिन न इसके पहले कभी हुआ और न पहले इससे पहले इतिहास में कभी हुआ था। Surely the Lord was fighting for Israel. निश्चय ही यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों के लिए लड़ रहा था। Supernatural things will happen in your life. अलौकिक चीजें आपके जीवन में होंगी। You know, finally, this verse ends like this. और आपको मालूम आखिर में यह वचन जो है यूं कहता है, After the battle, उस लड़ाई के बाद Joshua walked back to Gilgal. यहोशू जो था वापस गिलगाल को लौट जाता है। In verse 15, वचन 15 में the Bible says, बाइबल कहती है, Joshua never stood there to bask in the glory of the victory. यहोशू जो था अपने उस विजय की महिमा के लिए अपने आप को खुश करने के लिए वहां खड़ा नहीं रहता। He returned to Gilgal, वो वापस गिलगाल लौट जाता है, the place of sanctification. जो कि पवित्रीकरण का स्थान है, शुद्धता का। Today, आज
Open your heart. अपना हृदय खोलिए Return to sanctification. और वापस पवित्रीकरण की ओर लौट करके आइए। Sanctification is nothing but waiting at God's feet to hear His voice and obey what He asks you to do. पवित्रीकरण और कुछ नहीं, केवल इतना है कि हम परमेश्वर के चरणों में रुके और उसकी आवाज को सुने कि वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। That's what I have learned. और यही तो मैंने सीखा है। When God speaks to me, जब परमेश्वर मुझसे बातचीत करते हैं I obey. मैं आज्ञा मानता हूँ। The Holy Spirit gives me grace. पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह देता है। And to obey, we have to stay at His feet, give up the pleasures of the world, and be faithful and have integrity in our hands, in our words, in our thoughts. और आज्ञा मानने के लिए हमें उसके चरणों में बने रहना है। अपने संसार के हर एक मनोरंजन को हमें त्यागना है और उसके वचन को लेकर के उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। The Holy Spirit will help us in our weakness. हमारी कमजोरियों में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। Romans 8:26. रोमियो 8 और वचन 26 के अनुसार। My wife and I are going to pray right now for this grace to come upon us and upon you. और इसी समय मैं और मेरी पत्नी जो है मिल करके प्रार्थना करने जा रहे हैं कि यह अनुग्रह आप पर और हम पर उतर आए। And as we enter into this covenant with God to keep ourselves sanctified, God will give us all the possessions. और जब हम परमेश्वर के साथ इस वाचा को बांधेंगे कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे तो परमेश्वर हर एक बातों को हमारे अधीन कर देगा। इवेंजलिन बहन। Our loving Heavenly Father, Lord, as we have meditated, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज जबकि हमने इस बात पर मनन किया है, I know that you will intercede for us, मैं Lord. जानती हूँ प्रभु जी कि आप जो है हमारे लिए स्वयं विनती करेंगे। You will fight for us, Lord, आप स्वयं हमारे लिए प्रभु जी लड़ाई को लड़ेंगे to make us strong, ताकि आप हमें बलवंत करें, मजबूत बनाएं, to make us blameless, ताकि आप हमें बिल्कुल निष्पाप और शुद्ध बनाएं, Lord, to face the day of Jesus Christ. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आमद के दिन का सामना करने पाएं। Father, even now I know the spiritual blessings are coming upon your children. पिता, मैं जानती हूँ कि इस समय भी आपके संतानों के ऊपर हर प्रकार की आत्मिक आशीषें आती चली जा रही हैं, Including our family, Lord. Fill us with your spiritual blessings. हमारे परिवार भी उसमें शामिल है प्रभु जी। आप अपनी आत्मिक आशीषों में हमें बढ़ा दें To be blameless, Lord. ताकि हम प्रभु जी निष्कलंक ठहरने पाएं। Let the blessings come upon us in 5 times, Lord. होने दे प्रभु जी की आशीषें जो है 5 गुणा के रूप में हमारे जीवन में आए। 5 times blessing. We claim it in Jesus' name. यीशु के नाम में 5 गुणा आशीषों का हम दावा करते हैं। Let the blessings flow upon us, Lord. होने दे ये आशीषें हम पर बहती चली आए प्रभु जी, Upon our partners, हमारे सहभागियों के ऊपर आ जाए, our dear friends, प्रिय मित्रों के ऊपर आ जाए, our dear families who are praying for us, हमारे प्रार्थना करने वाले प्रिय परिवारों पर आ जाए, supporting us, Lord. जो हमारी सहायता कर रही है प्रभु जी। Fill us with your blessings, Lord. प्रभु जी अपनी आशीषों से आप हमें भर दें। Let this day be a day of salvation for us, Lord. और प्रभु जी होने दे यह दिन हमारे लिए एक उद्धार का दिन हो, A time of blessings, Lord Jesus. आशीषों का एक समय होने पाए प्रभु यीशु। Thank you, Father, धन्यवाद पिताजी, for giving us your blessings, Lord. आप अपनी आशीष हमें दे रहे हैं इसलिए धन्यवाद। Lord, filling us with your spirit, Master, प्रभु जी धन्यवाद, आप हमें अपनी आत्मा से भर रहे हैं स्वामी, and making us holy, और आप हमें पवित्र बना रहे हैं। righteous people, Lord. आप हमें धर्मी लोग बना रहे हैं प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, thank you for you are giving us the प्रभु salvation. जी आपका धन्यवाद क्योंकि आप यह छुटकारा हमें दे रहे हैं। Lord, thank you for fighting our enemies, Lord, धन्यवाद प्रभु जी हमारे शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रभु, and removing all the fear out of us, और धन्यवाद हम में से हर एक भय को बाहर निकालने के लिए, and for pouring out your blessings upon your और children. अपनी आशीषों को अपने संतानों पर उंडेलने के लिए। Open the windows of heaven and pour out your blessings. स्वर्ग के खिड़कियों को, झरोकों को खोल करके आप अपनी आशीषों को उंडेल दे प्रभु जी। Whatever blessings they are lacking today, let them come in search of them, Lord. उन्हें दे कि जो भी आशीषें उनके जीवन में आज नहीं है वो उनकी खोज में उनके जीवन में आ जाए प्रभु जी।
Lord, fill them with your spiritual blessings. आप उन्हें आत्मिक आशीषों से भर दें प्रभु जी। Give them a home. आप उन्हें अपना खुद का मकान दें। Give them a job. आप उन्हें एक नौकरी दें। Give them children of their own. उनके अपने खुद के संतान दें। And whatever blessings they are seeking, Lord, let everything come to them in 5 times, Lord. और प्रभु जी जिस भी आशीष की वे खोज में है, वो सारी आशीषें उनके जीवन में 5 गुना उतर आए। Lord, let them be faithful till the day of Jesus Christ. और उन्हें दे कि यीशु मसीह के आने के दिन तक वो विश्वास योग्य बने रहे प्रभु जी। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Father, heal everyone. प्रभु जी हर एक को आप इस समय चंगा कर दें, Heal चंगा कर दें in Jesus' name. यीशु के नाम में। Bless everyone हर एक को आशीष as they दें celebrate their wedding anniversary and their birthdays. जब वो अपने जन्मदिन को या अपने विवाह की वर्षगांठ को मनाते हैं, आप उन्हें आशीष प्रदान करें। Give them 5 times blessing this year इस माह में आप उन्हें 5 गुना आशीष प्रदान करें प्रभु जी। and comfort everyone who has lost their loved one and is remembering their loved one this month. और हर एक जिनने अपने प्रियजनों को इस माह में खो दिया है प्रभु जी, आप उन्हें ढाढ़स और अपनी शांति को दे दें। Let your Holy Spirit perfect everything for them. उन्हें दें आपकी पवित्र आत्मा उनके लिए हर एक बातों को सिद्ध कर दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, our dear friends. हमारे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दें May God prosper you 5 times. और परमेश्वर आपको 5 गुना बढ़ाए।